चलिए ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए क्या है। आगे आगे आज क्वेश्चन है, रेकरिंग वाला क्वेश्चन है। RS अग्रवाल 3 राइटर डेसिमल फ्रैक्शन में। देखें क्या आज 26 तक बताया हुआ था। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है पॉइंट, यहाँ देखिएगा, यहाँ 75 और उसके बाद यहाँ प्लस, यहाँ 3 पर रेकरिंग है, उसके बाद माइनस यहाँ 78 है, इस पर रेकरिंग है। ऐसा ध्यान दीजिए क्या है। ये सवाल देखिएगा, रेकरिंग वाला दो तरफ का सवाल पूछता है। आज तक ये सवाल नहीं पढ़े होंगे, ये सवाल पढ़ते होंगे। जैसे 6 पॉइंट यहाँ 477 पर रेकरिंग, इधर रेकरिंग है ना, चाहे यहाँ 7 पॉइंट यहाँ 2, यहाँ 7 2 पर रेकरिंग, इस पर रेकरिंग, लेकिन इधर पर रेकरिंग वाला सवाल नहीं पढ़े होंगे। तो यही सवाल है, कैसे बनेगा इधर पर रेकरिंग वाला सवाल। देखेंगे क्या, चुपचाप आपको कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना, तो बहुत इजी है बनाना। देखेंगे क्या इजी है बनाना। देखेंगे जिस पर रेकरिंग रहेगा उसको हम घटाव के थोड़ा देर के लिए समझेंगे। जिस पर रेकरिंग है, तो 2 पर है ना, 2 पर यहाँ रेकरिंग है, तो ये थोड़ा देर के लिए हम इसको घटाव सकेंगे। तो यहाँ से रेकरिंग लगा के यहाँ लगा देंगे, तो ये घटाव हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। देखिएगा फिर इस पर 3 पर है, तो 3 पर इसके माथा पर रेकरिंग है, तो इस पर रेकरिंग लगा देंगे, तो ये घटाव हो गया। अब इसको जोड़ देंगे, तो देखिएगा 2 गो माइनस में, 3 गो माइनस में, कै गो माइनस में, कै गो माइनस में, ध्यान दीजिएगा कै गो माइनस में, तो 5 गो माइनस में। इतना काम करने के बाद आपको दशमलव के उस पर वाला काम जो जैसे करना है वैसे करते हैं। ये तो उधर हो गया, तो दशमलव का कैसे करते हैं, तो दशमलव का जोड़ जोड़िए, तो कितना 8 अपन 13 7 14 15, हासिल 1 हो गया, हासिल 1 हो गया। प्लस में हासिल हमेशा प्लस में 1 होता है। तो यहाँ देखिएगा दशमलव में 2 अंक में दशमलव था, जो भी बचा तो दशमलव के उस पर जाएगा ना। तो यहाँ देखिएगा 8 5 13 7 7 14 15, तो 2 अंक तो पूर गया ना, तो 15 के 5 हासिल 1, तो हासिल 1 किधर आएगा, इधर आएगा दशमलव के इस पर। तो हासिल 1 क्या था, ये प्लस में है। तब देखिएगा ये माइनस में 5 है, प्लस में, तो ये घटेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा। अब इसी को क्या करे थे, ये माइनस कहाँ से लाए थे, यहाँ से इसके माथा पर से उठा के लाए थे, फिर इसके माथा पर लगा दीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं कितना ही, मतलब 4 के पावर 4 पर रेकरिंग। अब पॉइंट यहाँ 5 3, जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए ये वाला भी सीख कर चलेंगे। ध्यान दीजिए क्या, 28 नंबर क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है, रेकरिंग वाला सवाल। अब देखिएगा 28 ये तो बार बार हम बताते हैं, बहुत बार बता दिए हैं। दशमलव के उस पार रेकरिंग है, तो दशमलव के इस पार रेकरिंग है, तो क्या करते हैं, जब भी है ना दशमलव के उस पार रेकरिंग होता, देखेंगे कि रेकरिंग वाला सवाल में जब भी देखेंगे पॉइंट के पहले 0 है क्या, देखेंगे ये महत्वपूर्ण बात है, पॉइंट के पहले 0 है क्या, तो पॉइंट 0 को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। कोई संख्या रहेगा उसको दूसरा नियम है, उसके लिए उसके जगह पर नहीं भूलेंगे, लेकिन पॉइंट के पहले कोई 0 होगा तो पॉइंट 0 दोनों के भूल जाएंगे। लेकिन पॉइंट के पहले कोई यहाँ 1 दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे, 10 दे दे, 11 दे दे, तब भूलना नहीं है, याद रखिएगा। पॉइंट के पहले 0 रहेगा तो पॉइंट 0 दोनों के भूल जाएंगे। अब देखिए रेकरिंग हटाने का नियम है, रेकरिंग हटाने 47 पर रेकरिंग है, तो 47 कै गो अंक में है, 2 अंक में, तो 47 पर यानी कि 2 गो पर रेकरिंग रहेगा, तो 2 गो रेकरिंग हटाने का नियम है, बट्टा में 2 गो 9, 3 गो पर रेकरिंग रहेगा तो रेकरिंग हटेगा, तो बट्टा में 3 गो 9, 1 गो पर रेकरिंग रहेगा तो 1 गो 9 बट्टा में, समझ रहे। जैसे 7 पर रेकरिंग रहेगा तो इसको क्या लिखेंगे, रेकरिंग हटेगा तो ये 7 एगो है, तो 7 बट्टा 9 ये आंसर हो गया। तो आपका वहाँ भी आंसर हो गया। 28 नंबर का कितना हो जाएगा, ये 47 बट्टा 99, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखेंगे क्या, देखेंगे ध्यान दीजिए क्या। अब क्या है आपको देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन नंबर 29 कहता है क्या, ये 0 पॉइंट यहाँ देखिएगा, 63 पर रेकरिंग है, प्लस यहाँ देखिएगा 0 पॉइंट यहाँ 37 पर रेकरिंग है, प्लस 0 पॉइंट यहाँ 80 पर रेकरिंग है। देखेंगे क्या है, बहुत स्टूडेंट गलती बना लेंगे। रेकरिंग का मतलब समझते हैं, कोई भी संख्या पर रेकरिंग हो, जैसे 0 पॉइंट यहाँ 3 पर रेकरिंग है, इसका अर्थ हुआ 0 पॉइंट यहाँ 3 अनंत है, इन्फिनाइट है। ये छरियाल है, नहीं माना हुआ है, छरियाल है। तो इसको अस्थिर करने के लिए, इसको मनाने के लिए, यही सवाल को मनाने के लिए क्या किया जाता है, जो संख्या पर रेकरिंग है, देखिए 3 3 3 पर रेकरिंग है, तो इसके माथा पर रेकरिंग लगा देंगे, तो ये छरियाल लेकर छूट जाएगा। तो वही बात है, समझ रहे हैं ना, वही बात है। तो उसी तरह से वहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत स्टूडेंट ऐसे ही जोड़ लेते हैं। देखिएगा यहाँ 7 3 10 के 0 जोड़ लेंगे, 8 3 11, 11 6 17, 1 18 के 8, और यहाँ देखेंगे 0 पॉइंट यहाँ 80, ऐसे जोड़ कर कहेंगे कि आंसर मेरा सही है। ऑप्शन में देखेंगे तो ऐसा रहता है। देखेंगे क्या है,
18 एगो हासिल बचेगा तो इधर आएगा 1 पॉइंट कितना 80, जो ऑप्शन नंबर बी है जो गलती बना देते हैं। जब भी रेकरिंग वाला सवाल आता है तो साधारण जोड़ नहीं रहता है, इसको जोड़ेंगे कैसे जोड़ेंगे तो देखेंगे क्या 0.63 है तो 63 को 3 बार कम से कम 3 बार 4 बार लिखेंगे तो और अच्छा बात है। देखें 37 को कम से कम 3 बार, यहाँ 37 को कम से कम 3 बार, ध्यान दीजिएगा यही 3-4 बार लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा 0.80 तो 80 को क्या 80 को यहाँ 3 बार। अब देखिएगा 7 3 10 हो जाएगा, 6 3 9 7 9 8 17 का 18 हो जाएगा। और उसके बाद कितना देखिए ना 6 3 9 देखिए 7 3 10 का 0 हो गया, 6 3 9 9 8 17 का 18। उसके बाद देखिएगा 7 3 10 आए 7 3 10 आए कि 11 हो गया, और 9 7 3 10 7 17 का 18 हो जाएगा 7। अब उसके बाद फिर कितना 7 3 10 है कि 11 हो गया, 6 3 9 17 का 18 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पकड़ में आएगा। देख पॉइंट के बाद ये 0 है तो पॉइंट के बाद 0 अगर अंतिम रहता है तो कोई मतलब नहीं 0 से। अब देखेंगे 0.81 बार लिखा रहा है, 81 बार लिखा है क्योंकि अनंत है, ये भी अनंत है तो जितना बार बढ़ाइएगा उतना बार 81 बढ़ेगा, तो अनंत बार इसको बढ़ाइएगा तो अनंत बार भी बढ़ेगा। तो यानी 81 बार लिख रहा है तो यानी आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे हासिल बचा हुआ है क्या, देखिएगा हासिल को देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिएगा 6 3 9 9 8 17 1 18 के 8 हासिलवा इधर आएगा, हासिलवा इधर आएगा ना, तो इधर आएगा तो 1 हो जाएगा, यानी 1.81 पर एकरिंग, जो ऑप्शन नंबर क्या डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन नंबर 30 देखिए तुरंत बंद हो जाता है। देखिएगा क्या 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ना, देखेंगे 1 पॉइंट यहाँ 27 पर एकरिंग। हम अभी बताए थे, अभी हम ऐसा सवाल बताए थे कि कैसा सवाल कि पॉइंट के पहले अगर 0 रहता है तो पॉइंट और 0 से कोई मतलब नहीं, लेकिन पॉइंट के जगह पर कोई पॉइंट के पहले कोई संख्या दे दे तो क्या रखेंगे, तो ये संख्या लिखिए। पॉइंट के जगह पर पॉइंट के पहले अगर कोई संख्या रहेगा तो पॉइंट की जगह पर हमेशा प्लस का चिन्ह रखेंगे। यहाँ देखिएगा ये 27 पर एकरिंग है, इसका मतलब बट्टा में 2 9 27 पर से एकरिंग हटेगा ना, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ से भिन्न का जो है बना लीजिए, या 99 हो जाएगा, और 99 कम 99 में 27 जोड़ेंगे तो 100 क्या 26 हो जाएगा, तो 126 बट्टा 99 जो ऑप्शन नंबर कितना बी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। चलिए 31 नंबर 31 नंबर 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे, कहता है देखिएगा 2 पॉइंट यहाँ देखिएगा 357 पर एकरिंग इतना बराबर हुआ था। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिएगा पॉइंट की जगह पर प्लस रखाएगा, क्यों, क्योंकि पॉइंट के पहले कोई संख्या दिया है, 0 देता है तो पॉइंट और 0 से कोई मतलब नहीं। ध्यान दीजिए क्या है। अब देखेंगे क्या 300 यहाँ 57 है, तो उसके बाद 3 गो पर है, 3 गो पर एकरिंग है। देखेंगे गौर पर तीनों पर एकरिंग है, तीनों पर एकरिंग है तो 3 गो बट्टा में 9। अब यहाँ से भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो 999 आए। देखिएगा 999 में 2 से गुना करेंगे तो 9 दूना 18, 9 दूना 18 19, 9 दूना 18 1 19, और उसके बाद 357 यहाँ जोड़ देंगे। समझ रहे हैं ना। भिन्न का जोड़ जोड़ते रहिए, 8 7 15, 9 5 14 15, 9 3 12 1 13, और उसके बाद 1 1 2, यानी 2355 है, या 3 गो 9 बट्टा में है, 2355 3 गो 9 बट्टा में, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। चलिए 32 नंबर 32 नंबर है 32 नंबर कहता है। देखेंगे यहाँ देखिएगा, यहाँ 87 पर एकरिंग है, माइनस में क्या है यहाँ 2 पॉइंट यानी 59 पर एकरिंग है, इतना बराबर वाट पूछा। तो जोड़ हो चाहे घटाओ हो, देखेंगे कैसे बनाएंगे। 3 पॉइंट यहाँ 87 पर, तो 87 का बार कम से कम 3 बार लिखना है, 3-4 बार लिख सकते हैं। 0 अगर कभी 3 बार में नहीं आता तो 4 बार लिखिएगा, पक्का आ जाएगा। इस बात जो भी बात बोलते हैं हम इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं। यहाँ देखिएगा 17 में से 9 गया, 17 में से 9 गया, 8 बच गया, 17 में से 8 गया, ये क्या है 17 में से 5, 7 में से 5 गया, 2 बच गया। और फिर यहाँ 17 में से 9 जाएगा 8 है, यहाँ 2 बचेगा, फिर 8 है, फिर 2, और देखिए 3 में से 2 जाएगा 1, यानी क्या आ रहा है 1.28 बार आ रहा है, तो 1.28 पर एकरिंग लग जाएगा ना। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, डी हो जाएगा, डी। चलिए आगे देखा जाए क्या, आगे 33 ध्यान दीजिएगा, आगे देखा जाए क्या। ध्यान देना और गौर फरमाना। 33 नंबर क्वेश्चन नंबर 33 कहता है 3 पॉइंट यहाँ 36 पर एकरिंग है। चलिए माइनस यहाँ देखिएगा 2, और यहाँ देखिएगा 2 है, देखेंगे 0.05 पर एकरिंग है, याद रखिएगा। उसके बाद प्लस 1 पॉइंट यहाँ 3 पर एकरिंग है, तो इसको जोड़ना है, अंतिम में घटाव वाला काम पहले जोड़िए। यहाँ देखिएगा 3 पॉइंट यहाँ 36 3 बार लिख लीजिए। उसके बाद क्या 1 पॉइंट यहाँ 33
33 लिख लीजिएगा। 6 3 9 3 3 6 6 3 9 3 3 6 6 3 9 3 3 6 और उसके बाद 3 1 4। अब इसमें घटाना है कितना 2 पॉइंट यहाँ 05 05 05। अब देखिएगा यहाँ 4 बच गया, 6 बच गया, यहाँ 4 बच गया, 6 बच गया, 4 बच गया, 6 बच गया, 4 में से 2 गया 2। अब देखिएगा 2 पॉइंट यहाँ 64 पर रेकरिंग है, 2.64 पर रेकरिंग है, 2.64 पर रेकरिंग है ना ऑप्शन में, ये 2.64 पर। ऑप्शन नंबर कितना बी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या है, आगे 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 34 नंबर 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखेंगे क्या है। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखेंगे क्या है 0.09 पर रेकरिंग है। अब देखेंगे यहाँ देखिए गौर कीजिएगा 7 पॉइंट यहाँ 3 पर रेकरिंग है। अब देखिएगा पॉइंट के पहले दशमलव रहा तो पॉइंट और जीरो को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। तो पॉइंट के पहले जब दशमलव रहे, पॉइंट के पहले जब जीरो रहेगा तब। लेकिन देखिए ना यहाँ भी पॉइंट के पहले कुछ है, लेकिन भूलेंगे नहीं, भूलेंगे कब, क्योंकि जीरो नहीं है। तो यहाँ देखिएगा यहाँ 0.9 पर रेकरिंग है तो 0.9 लिखिए, और उसके बाद 2 पर रेकरिंग है, 0 पर भी रेकरिंग है, 9 पर भी रेकरिंग है। इसका मतलब कि 0 के बदला में एगो 9 आएगा, एगो 9 के बदला में एगो 9 आएगा। अब देखिएगा 0 के यहाँ देखिएगा 0 0 0 1 क्या, इसका मतलब 1 लिखा हुआ, यानी 0 9 मतलब इसका मतलब यहाँ 9 लिखा हुआ। उसी तरह से यहाँ देखिएगा 7, यहाँ देखिएगा यहाँ प्लस यहाँ 3/9, इसको ब्रैकेट में काम करेंगे। 9 कम 9 9 कम 9 यानी 1/11 आ गया। यहाँ देखिएगा 9 कम 9 9 7 63 3 63। देखिएगा यहाँ देखिएगा 9 7 63 3 कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा ना। तो 11 से काटिएगा तो 11 से काटिएगा तो 11 6 66, यानी कि इधर क्या बच गया 1, इधर क्या 6/9 तो 2 से 3 दूना का 6 3 3 9 यानी 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। इसको अगर पॉइंट में ले जाएंगे तो 3 से लगाएंगे कि नहीं लगेगा तो 0 पॉइंट 3 6 18 3 6 18 3 6 18 3 6 18 यानी कि अनंत आ रहा है, यानी 0.6 पर रेकरिंग लगा देंगे। समझ रहे हैं ना, है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे 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 35 नंबर 35 नंबर क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, देखेंगे क्या है। अब देखिएगा 0.136 पर रेकरिंग नहीं है, गौर से देखिएगा सवाल में इस समय देखिएगा सिर्फ 36 पर रेकरिंग है, इतना बराबर व्हाट है। तो देखिएगा जब भी सवाल आ जाएगा एक कुछ पर रेकरिंग हो और कुछ पर रेकरिंग नहीं हो, देखिएगा इस आ गया आपका दूसरा टाइप आ गया। तो इसमें रेकरिंग दशमलव के उस पर वाला में दूसरा टाइप आ गया। तो कुछ पर रेकरिंग हो कुछ पर रेकरिंग नहीं हो तो कैसे बनेगा। तो पहले तो देखेंगे पॉइंट के पहले 0 है क्या, तो पॉइंट 0 से कोई मतलब नहीं। अब 136 लिख लीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कुछ पर रेकरिंग रहेगा कुछ पर रेकरिंग नहीं होगा। देखिए ना 36 पर रेकरिंग है, 1 पर रेकरिंग है, ये नहीं। तो ऐसा सवाल कैसे बनाते हैं, तो देखेंगे ऐसा सवाल बनाने का नियम है, टोटल के वो संख्या मान लेते हैं। तो टोटल को माने वो संख्या तो कितना हो जाएगा 36, और जिस पर रेकरिंग नहीं रहता है उसको घटाते हैं। तो किस पर रेकरिंग नहीं है, तो 1 पर रेकरिंग नहीं है 1 है। अगर यहाँ 10 रहता है यहाँ 2 रहता तो 2 घटाते। तो 1 पर इस पर रेकरिंग नहीं तो इसको घटाएंगे। कै गो पर रेकरिंग है 2 गो पर रेकरिंग है तो 2 गो बट्टा में 9, और कै गो पर रेकरिंग है नहीं है तो जाए गो पर रेकरिंग नहीं रहेगा तय गो 0 बट्टा में, और जाएगो पर रेकरिंग रहेगा तय गो 9 बट्टा में। अब देखेंगे यहाँ कितना हो गया 135/9 यानी 135/9 0 है ऑप्शन में। ऑप्शन में कितना है, ये देखिएगा 35 नंबर है ना, 35 है, इसमें नहीं दिया है, इसका मतलब काटा होगा। देखिएगा क्या काटिएगा तो कैसे काटिएगा, यहाँ 9 से काटिएगा 9 एकम 9 और 9 5 45 9 एकम 9 और उसके बाद कितना 9 एकम 9 हो जाएगा ना, और 4 कितना उसके बाद यहाँ 0। अब देखिए 5 से काटिएगा 5 15 और उसके बाद 5 से काटिए 15 10 15 10 यानी 3/22। ये भी है कि नहीं, ये भी है। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे 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 36 नंबर क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे क्या है। 0 पॉइंट यहाँ देखिएगा यहाँ 34 आज 67 पर रेकरिंग है, देखेंगे क्या। और उसके बाद क्या है प्लस 0.1 देखिएगा 1 13 और 33, यही ना है, इतना बराबर व्हाट होगा। देखेंगे थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना, ज़्यादा ना है। देखिएगा क्या है, अब देखिएगा इसको इधर जोड़ है तो 0 पॉइंट क्या जोड़ेंगे, ये 34 है। देखिएगा 67 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब 67 पर रेकरिंग है तो इसको 3 बार लिख लीजिए। अब 0 पॉइंट यहाँ 13 चुपचाप है, 33 बार है, 33 पर रेकरिंग है, इसका मतलब 33 बार लिखा हुआ। देखिएगा 7 3 10 6 3 9 1 10 हो जाएगा ना, हो 7 3 10 6 3 9 1 10 हो जाएगा। 7 3 10 देखिएगा यहाँ थोड़ा सा देखिएगा 67 है ना, 7 3 10 6 3
हाँ यहाँ देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये हो, देखिएगा 7 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, और उसके बाद 6 और 3 9 और 1 10 फिर हो गया, और फिर 7 3 10 1 11, 6 3 9 और 1 10, 7 3 10 7 3 10 1 11, 6 3 9 और 1 10, 7 3 10 यहाँ हाँ ओकर बाद हो गया ना, 6 3 9 1 10, ओकर बाद यहाँ देखिएगा यहाँ 4 3 7 1 8 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा 3 और 1 4 हो जाएगा, यहाँ 0 पॉइंट, यानी कि 0 पॉइंट। देखिएगा ये कहाँ से रेकरिंग कर रहा है ये भी बात याद रखिएगा, ये जो है 34 और 13 होते यहाँ से इसे कर दीजिएगा 0.48, देखिएगा 0 1 0 1 0 1 बार बार, और 4 बार लिखिएगा तो 3 बार आएगा, 10 बार लिखिएगा तो 9 बार आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, जैसे 3 बार लिखिएगा तो 2 बार आया, उसका पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं है, तो समझ रहे हैं कि 0 पॉइंट यानी कि 0 1 पर रेकरिंग लगेगा, क्योंकि 0 1 बार बार आएगा। तो यहाँ देखिएगा यहाँ आ गया आपका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी 0 पॉइंट यहाँ 48 और 0 1 पर रेकरिंग। चलिए समझ में आया होगा, चलिए आगे 37 नंबर आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिएगा, देखेंगे क्या है 37 37 नंबर बहुत अच्छा सवाल है, कहता है 8 है, और उसके बाद देखिएगा पॉइंट यहाँ 31 है, लेकिन 1 पर रेकरिंग दिया हुआ है, गौर से देखिएगा, प्लस 0.6 पर रेकरिंग है। अब देखिएगा यहाँ यहाँ प्लस 0.00 यहाँ 2 पर रेकरिंग है, यही सब मेन बात है, इसका जोड़ है और कुछ नहीं है। तो 8 पॉइंट यहाँ 3 अस्थिर है, 1 1 1 1 4 बार 5 बार लिख सकते हैं, आपको जो मन है लिख लीजिए, समझ रहे हैं ना। अब देखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा 0 पॉइंट यहाँ 6 शुरू से रेकरिंग है तो 6 लिख दीजिए। अब यहाँ देखिएगा 0 पॉइंट यहाँ 0 और उसके बाद 0 0 2 है, उसके बाद 2 रेकरिंग है तो 2। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, 6 और 1 देखिएगा 6 और 2 8 1 9 हो जाएगा, 6 और 2 8 1 9 हो जाएगा, 6 2 8 1 9, 6 2 8 1 9, और उसके बाद ध्यान दीजिएगा 6 2 8 1 9 हो जाएगा ना। देखिए गौर कीजिएगा 6 और 2 देखिएगा 6 देखिएगा यहाँ 6 2 8 1 9 हो जाएगा, और 6 और 1 यहाँ देखिएगा 6 और 2 8 1 9, 6 2 8 1 9, 6 2 8 1 9 और 6 2 8 1 9, 4 को होगा ना, 6 1 7 हो जाएगा, और 6 और 3 9 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 8 है तो 8 लिखेंगे, 8 है तो 8 है ना, होगी 8 नहीं दिया, देखेंगे गौर से ऑप्शन नंबर कितना 8 दिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, यहाँ तो देखिएगा रेकरिंग आपको रियल में अगर आंसर आएगा, तो यहाँ 8 पॉइंट यहाँ 97 अस्थिर है, और 9 बार लिख रहा है, तो यानी कि 9 पर रेकरिंग। रियल में तो आंसर यही होगा, लेकिन देखें कभी इस ऐसा आंसर नहीं दिया है तो इसके नज़दीक में कितना आ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए क्या है, एक क्वेश्चन नंबर देखिएगा, यहाँ दिया है आंसर दिया है सी में, देखिएगा लेकिन घुमा दिया है 0 पॉइंट यहाँ देखिएगा 9 है तो 9 लिखे, 7 है तो 9, टोटल पर रखें, लेकिन कभी नहीं, जब भी लगेगा तो ये पर लगेगा, तो सी गलती हो गया, समझ रहे हैं ना। अब देखिएगा बिना रेकरिंग वाला भी आंसर होता है इसमें कभी, तो देखिएगा डी जो दिया है 8 पॉइंट यहाँ 98 दिया, इस पर रेकरिंग नहीं लगाया, तो आप सोच के देखिए इस 97 तो है है, और उसके बाद 99 है, मतलब 97 है और 99 एक और बढ़ता तो 98 हो जाता कि नहीं, 99 से 99.99 है, समझिए कैसे, तो यानी कि 97 यहाँ 9 है, इसे सोचिए ना 97 यानी कि 98 के करीब है, तो ऑप्शनवा में देखेंगे कि 98 के करीब कौन है, तो समझ रहे हैं, तो 98 हो चाहे 98 के करीब हो, तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा कितना, डी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, 38 नंबर 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखें क्या है, 0 पॉइंट यहाँ 39 बराबर व्हाट लिखा है। एक ही संख्या बार लिखा हो तो उस संख्या को रेकरिंग वाला सवाल कहा जाता है। जो संख्या बार लिखा हो, जो संख्या बार छरियाल हो, एकदम छरियाल हो, नहीं मान रहा है, उसको मनाने का तरीका जानते हैं ना। तो देखें क्या 0 पॉइंट है यहाँ 39 बार छरियाल है, तो छरियाल है तो इसको माथा पर रेकरिंग का चिन्ह लगा देंगे तो मान जाता है। अब ये रेकरिंग वाला सवाल हो गया, तो रेकरिंग वाला सवाल में पॉइंट के पहले 0 देखा जाता है। अगर पॉइंट के पहले 0 है तो पॉइंट और 0 को हमेशा के लिए भूल जाएंगे, तो पॉइंट और 0 को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। अब देखिएगा ये 39 है, तो 39 पर रेकरिंग है, तो 39 2 अंकों में है, इसीलिए 2 को बट्टा में 9, 39/99 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।